अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। अरे तुमको कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूँ, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहाँ पे। याद रखो तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, तुम महाराष्ट्र के मुसलमानों को ना सिर्फ कमजोर कर रहे हो बल्कि तुम उनकी आवाज का गला घोट रहे हो। अरे तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारी तायीद करने को तैयार हैं। कब तक तुम ये सियासत करोगे? कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत दो? उस समाजवादी पैंडेट को वोट दो बोले थे। अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मत रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। एमपी एमपी रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। आज क्या है साहब, क्या है? बेलगाम जुबान सबकी है जनाब, जनाबे हैदराबाद। बेलगाम जुबान सबकी है और मैं खादिम बनकर अर्ज कर रहा हूं, आप जैसों को ऑपरेशन करना आता है, हमको पोस्टमार्टम करना आता है। ये बात तो मुझे भी हंसी आई समझ में, हमारे लिफाफों से तुम्हारे पेटा में दर्द कई पूरे बाबा। तुम ना भी होना का तो अब भी जाओ मदरसों में पढ़ो। ये कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ उम्र देखकर दाखिले लेते हैं, ये अल्लाह के नबी के घर हैं। मजहब देखकर दाखिले लेते हैं, इश्क देखकर दाखिले लेते हैं, तड़प देखकर दाखिले लेते हैं, तरस देखकर दाखिले लेते हैं। हजरत क़िबला आप मेरे चाचा मामू हैं, माफ़ी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आपकी उम्र 70-75 साल है। अगर आप भी किसी मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, किस मदरसे में पढ़ना चाहते हैं आप फरमा दें, उस मदरसे में मैं दाखिला दिला दूँ। क्योंकि मदरसों के दाखिले की शर्त तड़प और तलब है, उम्र नहीं है। मैं लिफाफे का साफ साफ जवाब देता हूँ, लिफाफों पर तुम्हारी नजर कई को, तुम्हारे रिश्वत पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे सूदी कारोबार पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे करप्शन पर हमारी नजर पड़ी। हमारे लिफाफे तो तराजू में तन्हा रहेंगे, मुकाबले में तुम्हारी रिश्वत भी आ नहीं सकती। सूदी कारोबार को हलाल बना रखा है। अगर मैं इस मसले को फिक़ह की इंतहा पे चले जाऊं, तुम जैसे लोगों को एमपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं अगर सूद के हलाल होने की तशरीह कर दूं तो नतीजा क्या होगा जनाबे हैदराबाद? मदरसे में शरारत तो जरूर किया हूं, लेकिन असातिज़ा की जूतियां सीधी किया हूं। तफसीर और हदीस और फ़िक़ह के साथ मैंने मंतिक़ और फ़लसफ़ा भी बहुत पढ़ा है। मेरे असातिज़ा जिंदा व बहयात हैं, पूछ कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के दौर में असातिज़ा का फैज़ है। मैंने मंतिक़ और फ़लसफ़े पर ज़रा ज़्यादा ही तवज्जो दी है। लिफाफों पर नज़र। आप कहते हैं जनाब हैदराबाद बोलते हैं, हमने उनको नहीं कहा कि उनको कहा, जिनको कहा वो भी तो आलिम है। ये कहाँ का इम्तियाज है? मौलाना अरशद मदनी की कदर करो और शमशाद की कदर न करो। ये कहाँ का इंसाफ और इम्तियाज है? मौलाना महमूद मदनी और हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम का अदब करो और हाफिज यासीन का अदब न करो।
क्या उनका कुरान अलग, इनका कुरान अलग? क्या उनका इल्म अलग, इनका इल्म अलग? जिसके पास इल्म है सबका अदब करो। उमर अपनी जगह पर कमी पेशी जरूर रहेगी। सहाबा उमर देखकर एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे, इल्म देखकर इज्जत करते थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, नाम याद रख लेना, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी उम्र से बहुत छोटे थे हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु। याद रख लेना प्यारो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नबी के खानदान के चचेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत ज़ैद बिन साबित सहाबा में से एक सहाबी है। लेकिन जब भी हजरत ज़ैद बिन साबित कहीं से गुजरते देखते हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दौड़ कर चले जाते और ज़ैद बिन साबित अगर घोड़े में बैठे रहते उतरने नहीं देते। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते कि आप ऊपर बैठकर बात करो, मैं नीचे खड़े होकर सुनूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उम्र में बड़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इल्म में बड़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, निस्बत में बड़े अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ज़ैद बिन साबित उम्र में भी छोटे हैं। मैं कौन होता हूँ सहाबा के इल्म को तोलने वाला, लेकिन ये तो पक्की बात है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास जो इल्म था वो कहाँ हजरत ज़ैद बिन साबित के पास होगा। लेकिन घोड़े में बिठाते थे, खड़े होकर बात करते थे, लगाम पकड़कर, घोड़े की लगाम पकड़कर 4-5 कदम भी चलते थे। ज़ैद बिन साबित कहते हजरत ऐसा न करो, मुझे बैठने भी नहीं होता और मुझे करार भी नहीं है, आप मुझे उतरने की इजाज़त दे दो या नहीं तो मेरे साथ सवार हो जाओ। नहीं ज़ैद, मैं तुम्हारी नहीं तुम्हारे इल्म की कदर करता हूँ, इसलिए कि मैंने मेरे नबी के ज़ुबान से तुम्हारे इल्म की तारीफ सुनी है। उमर देखकर क्या फैसले करोगे? हमने उनको नहीं कहा, उनको कहा, वो भी तो हाफिज हैं, वो भी तो आलिम हैं। मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये मसला ही नहीं है इतना भड़कने का। महाराष्ट्र का नतीजा अगर आपको बेकरार कर रहा है तो फिर यूपी का जवाब दो ना। यूपी में कौन सा फतवा आया हजरत मौलाना सज्जाद दामत बरकातुहुम का? यूपी में तो तुम्हारे ही तो जुमले थे। एक तरफ महाराष्ट्र को, एक तरफ यूपी को अगर तोलेंगे, जरूरत महाराष्ट्र से ज्यादा यूपी की थी। बात गलत कहता हूं, अभी उठकर कह दो, तौबा करके माफी मांग लो। जरूरत महाराष्ट्र की भी थी, लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ यूपी को अगर देखेंगे तो फिर यूपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यूपी की सरजमीन में जितने मदरसे हैं शायद कि किसी और स्टेट में उतने मदरसे हैं। आपका दाखिला वहाँ होता ना होता तो आज यूपी हमारे हाथ में होता। जनाब हैदराबाद, आपको तो दही का जम्मन बनना था। मैं हिसाब बोलतू, तुम ना दही का जम्मन बनना था। जम्मन बोले तो क्या मालूम, दूध में 4 कतरे डाले तो पूरा दूध फुट को दही बन जाता। वो बनना था कि कहते तुम्हें दूध को दूध रखने देते नहीं, फोड़ को दही बनाने की फितरत है तुम्हारी और उलमा पर नशा नहीं। तुम्हारे 15 मिनट के जुमले कहीं उड़कर चले गए, मौलाना का फतवा पूरे स्टेट को नौजुबिल्लाह गारत कर दिया। नहीं, कुछ नहीं। यहां भी उम्मत को एक सबक है, सुनते जाओ। शायद बोले हैं तो सलाम है, नहीं बोले हैं तो सुन लो। यहाँ भी उम्मत को सबक है, कभी कभी उलमा से भूल भी हो जाएगी। दुनियावी मामलात में तुमको सब्र करना तुम्हारा ईमान है। मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, हाफिज साहब तवज्जो चाहता हूँ, जितने उलमा बैठे हैं यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। कभी कभार दुनियावी मामलात में भूल हो सकती है और उससे नुकसान हो गया तो फिर सब्र करना, ये मिजाज सहाबा है। एक एक जुमला याद रखना, एक एक जुमला। चुमटी को फर फुटी तो मौत की निशानी कहते। ये हमारे नौजवान भी अजीब नौजवान है ना, हजरत बोलने वाले उन्होंने एक ही चीज। हमें क्या मुंह में लाली पप्पा रख ले कोई?
क्या जुल्म कर रही है रे बाबा, दे डालना का इस्तीफा। बगैर किसी अंग्रेजी में बोलना भी नहीं आता, हिफाजत के हम लोग बोल रहे, सिक्योरिटी के, प्रोडक्शन के, अल्लाह पर भरोसा करके बोलते हैं। 15 रुपए की बैग ले को कोथिमीर लेने जाते हैं, जब वक्त आता है हथेली में जान रखकर नबी की विरासत का हक अदा करते हैं। तो बोलने वाले उन्होंने ये किसी सहजत बोलने वाले, फिर दूसरे क्या सोले को ही, बच्चे दिले को ही। और ऐसा बोलते हैं बाज लोग, उन्होंने ना बोले तो शायद मुल्क से इस्लाम खत्म हो जाएगा, ऐसा मालूम हो रहा है। उन्होंने ना बोले तो मुल्क से शरीयत खत्म हो जाएगी, उन्होंने ना बोले तो नऊज़ बिल्लाह कुरान खत्म हो जाएगा। नहीं, ये कहने वाले जाहिल हैं, कुरान नहीं पढ़े। ये कहने वाले जाहिल हैं, कुरान नहीं पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, देखो, युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। मुल्क का नाम नहीं, पड़ोसी मुल्क का नाम नहीं, अरब का नाम नहीं, मिस्र का नाम नहीं, फुला का नाम नहीं, सारी दुनिया को रखकर काफिरीन की मेंटालिटी, काफिरीन का सोच, काफिरीन की अकल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को यानी इस्लाम को, अल्लाह की रोशनी को यानी कुरान को, अल्लाह की रोशनी को यानी शरीयत को, नूर से यहाँ मुराद कुरान, नूर से यहाँ मुराद इस्लाम, नूर से यहाँ मुराद शरीयत। अल्लाह क्या फरमाते हैं, युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये लोग चाहते हैं अल्लाह की रोशनी को मुंह से फूंक कर बुझा दे। अल्लाह कहता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह ताला ही इस नूर की हिफाजत करने वाला, दुनिया की कोई ताकत इस नूर को मुंह से फूंक कर बुझा ही नहीं सकती। वलौ करिहल काफिरून, काफिरीन कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, हालात हर मुल्क में आए हैं। खुस्तुन दुनिया की तारीख उठाकर पढ़ो, खत्म हो गया, लेकिन इस्लाम सलामत है कि नहीं है। अंदलुस की तारीख उठाकर पढ़ो, खत्म हो गया, इस्लाम सलामत है कि नहीं है। देखो बगदाद और तातारियों का हाल और तारीख उठाकर पढ़ो, इस्लाम सलामत है कि नहीं है। मिस्र और दूसरे मिस्र और मुल्क शाम, यहाँ की तारीख उठाकर पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम सलामत है कि नहीं है। आपकी हुकूमत से डरते क्यों हो दोस्तों, इस वक्त की हुकूमत से डरते क्यों हो? पैरा कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन आज़ादी से पहले जिनके हाथों में मुल्क था, तकरीबन 200 साल पावरफुल मुल्क हाथ में कब्जे में था, वो जो चाहे कर सकते थे। आज़ादी 1947 से पहले जिनके कब्जे में मुल्क था वो बड़े पावरफुल थे, वो सिर्फ मुल्क पर ही कब्जा नहीं किए, उनकी सोच में से एक सोच इस्लाम को भी ख़त्म करना था। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में इस्लाम की हिफाजत किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक है। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, उन्हों एक ही बोलने वाले दूसरे साहब बोलते, साहब सब बोलते, मैं तो ये जो कहकर बढ़ावा देते हैं, यही नशा इनको उलमा के खिलाफ बोलने तक पहुंचा दिया। यही नशा इनको उलमा के खिलाफ बोलने तक पहुंचा दिया। वो भी क्या साजिश, इलेक्शन से पहले जब हजरत का ऐलान आया तो आवाम भड़कने लगी, तो तब इन्होंने सियासी ऐसा जबरदस्त खेल खेला, अंकल जनाब हैदराबाद, तुम्हें सियासत मैदान में उतर कर रही, हमें कुरान और हदीस पढ़ को कर रही। तुम्हारी सोच और अकल जहां खत्म, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी सोच और अकल वहां शुरू। उलमा के खिलाफ कभी नहीं जाना,
उलमा के खिलाफ कभी नहीं जाना। बाहर निकलना बंद कर दूंगा, हाथ उड़ गए तो तुम्हारी सांस बंद हो जाएगी। हमारे हाथों का पावर अभी नहीं देखा आपने। बाहर निकलना बंद किसे कह रहे हैं? उलमा को। दुनिया की चीज़ साफ दुनियावी मामलात में बाई चांस भूल चूक हो गई, नतीजे बरखिलाफ निकल कर आ गए। बड़ी ज़बरदस्त हदीस सुना रहा हूँ, दलील दूंगा आपको मैं। दुनियावी मामलात में, शरीयत का मामला नहीं, दुनियावी मामलात। इस वक्त इलेक्शन सियासत सब है ना, दुनियावी मामला। दुनियावी मामलात में कोई मशवरा या कोई फैसला नुकसान का सबब बन जाता है तो उस वक्त बर्दाश्त करना ईमान है, मिजाजे सहाबा है, इश्क़े सहाबा है, इश्क़े रसूल है। कैसा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीने के एक बाग से गुजर रहे थे। तवज्जो से सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीने के एक सहाबी के बाग से गुजर रहे थे तो सहाबा में दरख्तों को जोड़ रहे थे, दरख्तों को जोड़ रहे थे। मेल और फीमेल होते ना दरख्तों भी, मेल और फीमेल दरख्तों को जोड़ रहे थे, टहनियों को पकड़कर जोड़ रहे थे। नबी ने पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, ऐसा करने से फल ज़्यादा आते हैं। समझ में आ रहा है? अरे ताबीर बोलते इससे, ताबीर बोलते अरबी में। दरख्तों में भी मेल फीमेल होते ना, तो दरख्तों के टहनिए को ऐसा जोड़े तो आका ने पूछा ये क्या कर रहे? या रसूल अल्लाह, ये हमें ताबीर कर रहे हैं, दरख्तों को ऐसा जोड़ने से फल ज़्यादा होते हैं। आका ने फरमाया, फल देने वाला तो अल्लाह है, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? ये तो थे सहाबा। उन्होंने कहा कि चलो या रसूलल्लाह, आप फरमा दिए तो हो गया, किस्सा ख़त्म। जब फसल निकली, फसल के बाद हुजूर खुद पूछे, सहाबा बोले नहीं। हाँ, हुजूर ही पूछे कैसी रही फसल? या रसूलल्लाह, कुछ भी नहीं हुई, जो हुई तो वो बेकार हुई। क्यों? वो नहीं करे ना, क्योंकि कुरान का मसला नहीं था ना, ये शरीयत का मसला नहीं था ना। तो आका ने फरमाया, अंतुम आलमु बि उमूरी दुनियाकुम, दुनिया की अगर काम है तो मेरे बातों को तुम शरीयत समझकर अमल न करो, ज़रूरत समझकर, मशवरा समझकर अमल करो। आइंदा से तुम जो करते थे वो करो। अल्लाह, आइंदा से तुम्हें जो करते थे वो करो, क्योंकि काम शरीयत का नहीं था। सहाबा को नुकसान उठाना पड़ा। अरे समझ में आ रही है बात? सहाबा को नुकसान उठाना पड़ा। फसल नहीं निकली, निकली तो बराबर नहीं निकली। तीनों होना हुआ, जबरदस्त बोलते थे, निकलना बंद कर दूंगा। ये सहाबा थे। दुनिया के फैसलों में 19-20 हो सकता है, कर लेना। हजरत का एक मसला आया, उसके भी अंदर के राजा ही मेरे पास। मैं यहाँ बोलने से पहले बहुत मुताला करके बोलता हूँ, खुदा की कसम। यहाँ बोलने से पहले बहुत मुताला, किताब का या हालात का मुताला करके बोलता हूँ। उसके अंदर की भी राज़ें हैं, लेकिन उस तफसील पे जाना नहीं चाहता। लेकिन पॉलिटिक्स भी वाक़ईतन सीखना पड़ेगा। जब हजरत का ऐलान आया, आशिकीन कमेंट्स ज़बरदस्त उलमा के शान में, खिलाफ में करने लगे। वोट घसीटने के लिए क्या ज़बरदस्त तकरीर हुई, उलमा हमारे सर के ताज हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे बड़े हैं, उनका अपना ख्याल है। छाप बोले ताकि ये जुमले भी वोटिंग में इजाफा पैदा कर दे। ये अच्छा हुआ।
म्हणजे क्या करते हैं कि करो माफ़, मैं क़यामत में तुम्हें मेरे ऊपर करने वाले हालात पर सवाल भी नहीं करूँगा। ये भी अच्छा हुआ। अगर यही हज़रत के फ़ैसले के बाद भी जीत जाते ना, तब ये जुमला ज़रूर करते, उन्हों बोले क्या हुआ, उन्हों बोले क्या हुआ, ये जुमला बोलने भी पीछे ना हटते थे। एक आलिम की शान की हिफाजत के लिए खुदा ने कहा, उलमा के शान में कभी किसी किस्म की कोई गुस्ताखी खुदा की कसम नहीं करना, खुदा की कसम कभी नहीं करना। तुम अगर पार्लियामेंट वाले हो, ये उलमा मस्जिद वाले हैं। तुम अगर कुर्सी वाले हो, ये उलमा मिंबर वाले हैं। तुम हालात की किताब वाले हो, ये कुरान वाले हैं। तुम्हारी निस्बत अगर सियासत से है तो इन लोगों की निस्बत उलमा की खुदरत और नबूवत से है। एक आलिम की फिक्र से बढ़कर किसी की फिक्र नहीं हो सकती। एक आलिम के दर्द से बढ़कर किसी का दर्द नहीं हो सकता। हर मैदान में सियासी खेल अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। मैं भी तकरीबन 4-5 दिन से इसी सोच में हूँ कि नतीजा नहीं निकल रहा है कि महाराष्ट्र ऐसा हो गया, महाराष्ट्र ऐसा हो गया। महाराष्ट्र का सवाल से पहले यूपी का सवाल बाकी है। बेहतर है मैं किसी पर तनकीद नहीं, सवाल का जवाब, हालात का जवाब दे रहा हूँ मैं। उलमा की अज़मतें बयान करते हुए, उलमा की अज़मतें बयान करते, उलमा वो भी हुजूर की उम्मत के उलमा मामूली मकाम नहीं है। हर आलिम का अदब करो, बोलो इंशाअल्लाह। हर इमाम का अदब करो, हर मुअज्जिन का अदब करो। कुछ गुनाह ऐसे हैं अगर कर दिए तो सज़ा ख़बर और हशर में ही नहीं, दुनिया में भी मिलेगी। एक माँ बाप के साथ नाफरमानी करोगे, उस वक्त तक मरता नहीं जब तक सज़ा नहीं पाता। दूसरा, उलमा के साथ नाफरमानी करोगे, उस वक्त तक मरता नहीं जब तक कि सज़ा नहीं पाता। और मेरे पास कई ताज़ा वाक़ियात हैं जिन मस्जिदों में इमामों को सताए हैं, सताने वाले बड़ी बुरी मौत मरे हैं। मैं बता सकता हूँ, नाम लेकर बता सकता हूँ, जिन मस्जिदों में उलमा व अइम्मा को सताए हैं ना, और सताने वाले बड़ी बुरी मौत मरे हैं। क्योंकि मेरे बेटे को कौन भी सताया, मुझे तकलीफ होती नहीं होती, अरे मुंडी भी हलाओ रे बाबा, मेरे बेटे को कौन भी सताया, मुझे तकलीफ होती नहीं होती। वैसे ही आलिम को सताते हैं तो तकलीफ नबी को होती।